मवेशियों में यानी दुधारू जानवरों में थनैला, स्तनदाह, मराठी में जिसे तगड़ी बोलते हैं, इस प्रकार की बीमारी से बहुत नुकसान होता है। और जो जानवर को तकलीफ होती है, दूध के उत्पादन में घट हो जाता है। इसका पहचान कैसे करें और उसकी रोकथाम कैसे करें, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं इस पाठ में। ये मेरे किसान भाइयों के लिए समर्पित है, जो देश के कोने कोने में बहुत मेहनत करके दूध का उत्पादन करते हैं। मस्टाइटिस या थनैला डेयरी उद्योग को प्रभावित करने वाले सबसे महंगे समस्याओं में से एक है, क्योंकि मस्टाइटिस का कारण अनेक हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवाणु हो सकता है, जख्म हो सकता है। इसके कारण परिणाम भी मस्टाइटिस के अनेक प्रकार में दिखते हैं। मस्टाइटिस का निदान और उपचार आज भी मुश्किल है, विशेष रूप से खेत के स्तर पर। मस्टाइटिस को पहचानना, विशेष जो गुप्त सुप्त मस्टाइटिस है, जिसको सब क्लिनिकल मस्टाइटिस बोलते हैं, उसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखों से कोई चिन्ह उसके दिखते नहीं है, मगर थन खराब होते रहता है। खेती स्तर पर 30 से 50% जानवरों में क्लिनिकल मस्टाइटिस या सब क्लिनिकल मस्टाइटिस दिखाई पड़ता है। मवेशियों का स्तन अंदर से अंगूर के गुच्छे की तरह या समूह की तरह होता है। ये मानो कि उसके अंदर के एक एक अंगूर को बाहर से बहुत सारे रक्त वाहिका जुड़े होते हैं। जानवर के लहू से या खून से दूध निर्माण होता है। इस अंगूर के जैसे एल्वियोलाई नाम के छोटे से अंगूरों में दूध निर्माण होके छोटे नलिकाओं के द्वारा वो 12 घंटे मैंने सवेरे दूध निकल गया तो अगले 12 घंटे में दूध की निर्मित चालू है, शुरुआत चलते रहता है। और वो दूध बनते बनते नीचे धीरे से उतर के आके थन में भर के रहता है। और इस थन से दूध निकालने के लिए थन के द्वार को अगर हमने बच्चे की तरह अगर चूस के खोल दिया तो थन के अंदर का दूध निकलेगा और फिर से थन भर जाएगा। फिर से बच्चा चूसता है तो थन का द्वार खुलता है और दूध निकलता है और फिर खाली होने पे फिर भरता है। और जब तक उस अंगूर के समूह में का दूध पूरा खत्म नहीं होता, यानी थन के अंदर का जो दूध निर्मित करने वाले जो सेल्स होते हैं, पेशियां होती है, उनमें से दूध खाली नहीं होता है, तब तक दूध उतर आता है। दूध उतराने के लिए जानवर को पसमाना पड़ता है। जानवर पसमाने के लिए जानवर को बच्चे की जरूरत होती है, या उसको जो आदत लग जाती है कि कई जानवरों में जो पुराने हमारे देसी जानवर है, भैंसों में बच्चा पिलाने पे वो पसमाती है। वो पसमाने का कार्य जो बच्चा छूता है, बच्चे के खुशबू से या बच्चे के पास निकट होने से, उसके मेंदू से, उसके ब्रेन से एक स्राव निकलता है जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, हार्मोन होता है वो, और उससे पसमाने का कार्य होता है। केवल 6-7 मिनट तक ये जानवर, गाय या भैंस पसमाती है। उस 7-8 मिनट के अंदर जितने शीघ्र आप दूध निकालोगे उतना थन अच्छी तरह खाली होगा। और थन पूरी तरह खाली होना बहुत जरूरी है। थन के अंदर दूध रह जाने से वो दूध अंदर के अंदर खराब होता है, सड़ जाता है, उसकी दही बनती है और वहां से जो सूक्ष्म जीवाणु पूरे जो द्राक्ष के गुच्छे में जहां पे दूध बनता है उसको उसके अंदर जाके फैलता है। ये है अंतर रचना, जो जानवर के थन के बारे में थोड़ी अंतर रचना की जानकारी आपके लिए। मस्टाइटिस या स्तनदाह या थनैला ये होता कैसा है? उसके A, B, C, D, E अलग अलग चरण है।
उसमें से हम एक एक चरण का थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो सारे वातावरण में होते हैं। विशेष अगर जानवर गोबर में, मूत्र में, गीले जगह पे, गीली मिट्टी में, कीचड़ में बैठे रहेगी, उसके थन के ऊपर गंदगी लगेगा तो उसके थन के जो त्वचा होती है उसके ऊपर सारे प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो अंदर जाने की कोशिश में होते हैं। और अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता है, जख्म वखम ना हो तो एक ही रास्ता है, थन का द्वार। थन का द्वार दूध दोहन के पश्चात आधे घंटे तक खुला रहता है। इस आधे घंटे में थन के द्वार में केराटिन नाम का एक स्त्राव वहां की पेशियां निकालती है, जिसके अंदर से वो एक बाधा बन जाती है और वहां से इस बाधा को पार करना सूक्ष्म जीवाणु को असंभव है और सूक्ष्म जीवाणु उस केराटिन में जाके फंस के वो केराटिन उसे उन्हें मार देता है। मगर जब दूध दोहन के पश्चात आधे घंटे के अवसर में ये सूक्ष्म जीवाणु, अगर गंदगी बहुत हो, जानवर नीचे जमीन पे बैठ गई, तो ये सूक्ष्म जीवाणु ये थन के अंदर, थन के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ते जाती है। वो थन के अंदर से अंदर ऊपर ऊपर वो घर बनाते बनाते ऊपर प्रवेश करते हैं। और जहां पे मैंने कहा कि अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं, समूह होता है, वो अंगूर के जैसे जो जहां पे दूध की निर्मित होती है, दूध स्राव होता है, उस उन पेशियों में जाके बस जाते हैं और उन पेशियों को खाने लगते हैं, उन पेशियों को मारने लगते हैं। और उसके परिणाम में जानवर के शरीर के खून के अंदर जो जो प्रतिकार शक्ति होती है, रोग प्रतिकार शक्ति, जो पेशियां होती है, वो थन के अंदर प्रवेश करते हैं और ये सूक्ष्म जीवाणु से लड़ने की कोशिश में थन में सूजन आ जाता है और थन लाल बन जाता है, गर्म बन जाता है और दूध में फर्क पड़ जाता है, दूध भी दही के जैसा होने लगता है। ये सारे है थनेले के लक्षण है, थनेले के चिन्ह है। और आखिर में थन में चारों तरफ जो द्राक्ष के या हम बोलेंगे अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उसमें सब फैल के दूध पूरी तरह रुक जाता है। दूध का जो स्राव होता है वो स्राव होना ही बंद हो जाता है और थनेले से थन, एक थन या चारों थन पूरी तरह खराब होने की भी साध्यता होती है। तो इसमें ए बी सी डी ये 4 चरण थनेले के रोकथाम में, नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण चरण है, ये ध्यान रखिए। जैसे हमने कहा, जब सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया थन में प्रवेश करते हैं तो जानवर के खून के अंदर जो लड़ाकू, शस्त्रधारी लड़ाकू सैनिक होते हैं, जो रोग प्रतिकार करते हैं और लोग कई प्रकार के बीमारी, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ते हैं, इनको लिम्फोसाइट या फैगोसाइट कहते हैं, जो इन बैक्टीरिया को खा भी लेते हैं। इनका संख्या बढ़ जाता है और उसको ही बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। जानवर को थन में सूजन भी इसी कारण से आता है और इनका संख्या दूध में भी बढ़ जाता है। साधारण अवसर पर 1 लाख के नीचे इनकी संख्या होती है, मगर जब थनेला या थन की बीमारी मेस्टाइटिस जब हो जाता है, इनका प्रमाण 10 लाख, 50 लाख, 1 कोटि तक भी चला जाता है और इससे पहचान में आ जाता है कि दूध की थन में बीमारी फैल गई है। मेस्टाइटिस का परिणाम अनेक है। हम जानते हैं कि थन ये दूध उत्पादन के लिए बहुत बहुमूल्य है और इसके अंदर हमने देखा कि दूध उत्पादन करने वाले जो अंगूर के गुच्छे होते हैं, अंगूर के गुच्छों के अंदर दूध उत्पादक कोशिका होती है और सूक्ष्म जीवाणु के प्रादुर्भाव से या सूक्ष्म जीवाणु के बढ़त से, उनके संख्या में बढ़ जाने से वो ये कोशिकाओं को खा जाते हैं और ये कोशिकाओं का मरण हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं वो।
और इसके कारण से दूध उत्पादन घट जाता है। केवल थन में गोश ही रह जाता है, दूध उत्पादक करने वाले जो कोशिका है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसका परिणाम ये है कि जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो कोशिका दूध उत्पादक कोशिका जो है वो उसका ठीक होना नामुमकिन है, वापस उनका निर्माण भी नहीं होता है। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हो कि वो बिल्कुल सूख जाते हैं और उनका वापस दूध उत्पादन उनसे नहीं हो पाता पूरे जन्म में। जानवर के दूध उत्पादन इसके कारण से घट जाता है, और जिस जानवर को एक बार मेस्टाइटिस का संक्रमण हुआ उसको फिर से थनैला या मेस्टाइटिस होने की संभावना पूरी होती है। दूध उत्पादन इस व्यवसाय में जानवरों का सहभाग बहुत जरूरी होता है, और एक अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में ये समझ में आया है कि जिन कारणों से जानवरों को जो डेयरी फार्म होते हैं या जानवर किसान रखते हैं, उन किसानों को जानवरों को किस कारण से बेचना पड़ता है, तो ये जानकारी मिली है पूरे दुनिया में। ये स्थिति है कि सबसे ज्यादा जानवर किसान बेचने का कारण थनैला ही है। 42% जानवर जो किसान अपने घर से बेच देता है उसका कारण थनैला ही है। बाकी के कारणों में बाकी के कारण छोटे छोटे हैं, मगर थनैला ही सबसे बड़ा कारण है जिससे किसान जानवरों को बेच देते हैं। अक्सर किसान कहते हैं कि दूध उत्पादन में फायदा कम है, घाटा ज्यादा है। 70% घाटे का कारण जो है वो सुप्त किस्म का, जो आंखों से नहीं दिखता, उस किस्म का थनैला है। थनैला दो प्रकार के हैं, जो आंखों से दिखता है, जैसे कि दूध फट जाना, दूध में मेला आना, खून आना, सूजन आना, और इन सारे जो लक्षण हैं जो आंखों से दिखते हैं उसको क्लिनिकल मेस्टाइटिस बोलते हैं। सुप्त मेस्टाइटिस यानी जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस में दूध बराबर रहता है, मगर थनों में बीमारी, जैसे हमने देखा, थनों में सूक्ष्म जीवाणु का प्रादुर्भाव और सूक्ष्म जीवा का बढ़त होते रहता है, और वो जो दूध निर्माण करने का जो कोशिक है उनको खा लेते हैं। तो जो सुप्त क्लिनिकल या सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस, सुप्त थनैला है, उसके कारण होने वाला नुकसान बाकी सारे नुकसान के कारणों से कहीं ज्यादा है। 70% दूध कम हो जाता है सुप्त थनैले से। इसलिए सुप्त थनैले को पहचानना बहुत जरूरी है। इसमें मुंह मार्क आपका बहुत मदद करेगा कि थनैला फैलते ही या थनैला थन के अंदर बीमारी की शुरुआत होते ही उसको पहचाने जाए, ताकि नुकसान होने से पहले रोकथाम किया जाए। हम किसानों को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये मेस्टाइटिस या थनैले का प्रभाव दूध पर कैसे होता है। हम जानते हैं कि मेस्टाइटिस होने पे थन सूज जाता है, दूध उत्पादन घट जाता है। हमने देखा कि सुप्त मेस्टाइटिस होने से 70% तक दूध घट जाता है। इसके अलावा दूध के अंदर मवाद, खून, और डॉक्टर जो जानवरों को मेस्टाइटिस का ट्रीटमेंट देते हैं, उपचार करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स का और स्टेरॉइड्स का उपयोग बहुत होता है। एंटीबायोटिक जो है कि जानवरों को देने के बाद करीब 7 से लेकर 14 दिन तक दूध के अंदर उसके अंश रह जाते हैं, और ये एंटीबायोटिक युक्त दूध जो बच्चा पीता है या बुजुर्ग पीता है, उसके अंदर हमारे हर एक के शरीर में बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, बीमारी के बैक्टीरिया होते हैं, और वातावरण में भी बैक्टीरिया होते हैं। अगर उस बच्चे ने वो एंटीबायोटिक वाला दूध पिया, उसका सेवन किया, और उसके शरीर में अगर समझो टीबी की बैक्टीरिया है, और वो टीबी की बैक्टीरिया को इस एंटीबायोटिक की आदत लग जाती है, उसके बाद में अगर डॉक्टर उस बच्चे का इलाज करने की कोशिश करे तो एंटीबायोटिक उसके ऊपर
काम नहीं करता उस बीमारी पे। इसलिए ये ऐसा दूध बहुत हानिकारक होता है सेवन के लिए, बहुत ध्यान रखना है इसका। इसके अलावा दूध में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जैसे कि केसिन है। जब जानवर को मेस्टाइटिस हो जाता है या थनैला हो जाता है, दूध में केसिन की कमतरता हो जाती है और उसका परिणाम कम चीज या पनीर कम बनता है। इसके अलावा वे प्रोटीन यानी मट्ठा प्रोटीन, प्रथिने भी टाइप के भी प्रथिने दूध में होता है और ये मट्ठा प्रोटीन या वे प्रोटीन दूध में बढ़ जाता है और इसके कारण दूध बहुत जल्दी फटने की उसकी संभावना होती है। और स्टेबिलिटी यानी प्रोसेसिंग के लिए अगर दूध को लिया जाए तो वो उसके अंदर अगर मट्ठा प्रोटीन या वे प्रोटीन ज्यादा रहे, मेस्टाइटिस वाले थनैले वाले जानवरों का दूध हो रहे, तो दूध बहुत जल्दी फट जाता है और कोई काम का नहीं रह जाता है। दूध जो है उसमें नमक का प्रमाण भी बढ़ जाता है और दूध जो स्वाद में है, टेस्ट में जो है, वो नमकीन भी लगने लगता है। मेस्टाइटिस को पैदा करने वाले कारक या कारण क्या क्या है? गाय स्वयं पहला कारण होती है। इसमें आनुवंशिकता बहुत बड़ा कार्य करता है। जिन गायों में आनुवंशिक रीति से जो थन लटका हुआ होता है या जो टीट्स होते हैं, बाउले जिसको बोलते हैं, वो जो होते टीट्स, तो थन बाहर की तरफ हो या बहुत लंबे हो या बहुत कठिन हो निचोड़ने के लिए, ये सारे जानवरों में, या जो टीट्स हो, दूध के समय पे हम देखेंगे कुछ होल्स्टाइन और जर्सी क्रॉसब्रीड जानवरों में जितने थन भर जाने पे दूध टपकना लगता है। इसके अंदर जो थन का द्वार होता है वो बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण से सूक्ष्म जीवाणु आराम से अंदर घुसने लगते हैं। तो ये बहुत जानवर को जो हम ब्रीडिंग करते हैं कि आज के तारीख में जो ब्रीड्स है हमारे पास में, उस ब्रीड के सिलेक्शन में इन बातों का इंक्लूजन नहीं है। इसलिए किसानों से ये हमारे जो ब्रीडर्स है उनको या गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट जानी चाहिए कि हमको ऐसे जानवर चाहिए जिनके थन 6-7 बेतों तक 6-7 बच्चे दे तो भी उसके थन वैसे के वैसे रहे। और ये शक्य है, ऐसे भी जानवर है, मगर जो शॉर्टकट ब्रीडिंग करते हैं उन जानवरों में आपको ये नहीं मिलेगा। तो जानवर खुद ये उसका कारण हो जाता है कि हम देखते हैं कि अमेरिका से जो खाली सफेद जानवर आई है, होल्स्टाइन जिसे बोलते हैं, वो 2 या 2.5 सुओं में यानी 2 या 2.5 वेतों में वो बिल्कुल उसका थन खराब हो जाता है। बहुत ख्याल रखे नहीं तो थन बिल्कुल खराब हो जाता है। इसलिए अच्छी नस्ल हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए अच्छी नस्ल जो है वो चुनना, जो अधिक दूध भी दे, कहीं सुओं तक, कई बच्चे हमारे घर में वो पैदा करे और 6-7 बच्चों के बाद भी उसका स्वास्थ्य, उसके थन, उसका गर्भाशय, उसका जो पचन क्रिया वैसे के वैसे रहे। ऐसे आनुवंशिकता वाले जानवर को हमको चाहिए। दूसरा कारण है जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु। और इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु हैं। आपके अनुभव में भी आप देखेंगे कि बरसात का समय आ गया तो थनैले का प्रमाण बढ़ जाता है। बहुत सारे जानवरों में थनैला बढ़ने लगता है। उसका कारण यह है कि नमी बढ़ जाती है, गीलापन बढ़ जाता है। जहां पे गीलापन है, जानवरों के बैठने के ठिकान में गीलापन है, वहां पे तो थनैला जरूर मिलेगा आपको। और थनैला भी 2 प्रकार के होते हैं, एनवायरमेंटल बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और अडर स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं, जो थन में रहने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु है। जो एनवायरमेंटल बैक्टीरिया है वो केवल जानवर को सूखे में रखने से आजाद आवास, उसको मुक्त और आजाद आवास दे, जहां पे जानवर अपनी मर्जी से खाए पिए, अपनी मर्जी से खुले में घूमे, अपनी मर्जी से बैठे, ऐसे आजाद और खुला आवास उसको मिले तो बहुत थनैले का प्रमाण घट जाता है और जानवर का स्वास्थ्य बढ़ जाता है। तो सूक्ष्म जीवाणु से बचाव करना ये जानवरों के लिए
बहुत जरूरी है। मगर ऐसे भी कारण हो, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो थन के अंदर बसते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम का एक सूक्ष्म जीवाणु है जो थन के अंदर टिश्यू में रहता है। ऐसे जानवरों को अगर हम हमारे पहचान में आ गए कि ये इसकी थनैला बहुत, हमने इलाज करने पर भी नहीं जा रहा है, तो ये कारण हो सकता है कि ये थन के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु है। ऐसे जानवरों को आखिर में दुहाई करे या चौहाई करे, नहीं तो ये सूक्ष्म जीवाणु एक जानवर के एक थन से दूसरे थन में फैल सकता है। ये हमारे चौहाई करने वाले व्यक्ति के हाथ से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल जाता है। पूरे पूरे घर के सारे जानवरों में ये थनैला फैल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन जानवरों को पहचाने, और इसमें मुंह आपका जरूर मदद करेगा। तीसरा है वातावरण। जैसे हमने कहा, सूखा रहना बहुत जरूरी है। जानवरों को अगर गीले में बांधे, अगर उसके बैठने का ठिकाना में कीचड़, हमने देखा उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे हमने देखा है अच्छे अच्छे जानवरों को घुटनों तक कीचड़ में बांध के रखते हैं, दिनों तक, कई दिनों तक बेचारी वहां ही रहती है। ऐसे वातावरण में उसको थनैला कैसे नहीं होगा? इसलिए बहुत जरूरी है ये तीनों बातें, अनुवंशिकता, सूक्ष्म जीवाणु से बचाव, और वातावरण बिल्कुल साफ, जानवर को आजाद रखे, खुला रखे, और बंदूक बांबू का भी आवास बना के उसको खुले आवास में रखे, और अच्छा पोषण दे। तो ये मेस्टाइटिस या थनैले की पहचान कैसे करें? इसके लिए गाय के पास में ही कर सके ऐसे एक बहुत साधारण परीक्षण है, जिसे कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट बोलते हैं, CMT, जो कोई भी आम आदमी कर सकता है। इसके अंदर हमने देखा कि जैसे थनैला जब हो जाता है, या थन में जब सूजन आ जाते हैं, कि शरीर के अंदर का जो लहू होता है, खून होता है, उसके अंदर जो लड़ाकू कोशिका होते हैं, वो थन से बीमारी से लड़ने के लिए थन में उतर आते हैं, और दूध में भी वो उतर आते हैं। तो साधारण इनका प्रमाण 50,000, 60,000, 1 लाख से के आसपास होता है। मगर जब थनैला हो जाता है कि इनका प्रमाण 10 लाख, 20 लाख, 1 कोटि तक भी हो जाता है। तो इसको पहचानने के लिए ये क्या करें? तो ये साधारण जो एक एक डिटर्जेंट सोल्यूशन होता है, साबुन का ही पानी होता है, वो टिपॉल जैसे साबुन का पानी होता है। उस टिपॉल के जैसे साबुन के पानी को, जैसे तस्वीर में देख रहे हैं, एक सफेद पैडल में ले, उसके अंदर एक थन का ले दूध, और उसके अंदर चारों थन का दूध अलग अलग ले, और उसके अंदर ये साबुन का पानी, जितना दूध है उतना ही डाले, 3 ml दूध, 3 ml वो साबुन का पानी डाले, और उसको घुमाने से अगर दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया और जम गया, तो समझने का कि ये बहुत जमी हुई बीमारी है। और दूध हल्का सा फट गया और आपको उसके रंग में भी थोड़ा सा फर्क आ गया, तो ये समझ लो कि ये सुप्त बीमारी है। और दोनों में भी आपको इलाज करना जरूरी है, डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हो कि कोई भी व्यक्ति इस CMT टेस्ट जो है उसका उसको सीख सकता है, और अपने घर में भी ये CMT किट रख के आराम से आप ये टेस्ट कर सकते हो। दूध निचोड़ने के बाद में आखिर में ये टेस्ट करना पड़ता है, उसकी पहचान अच्छी आखिर में ही होती है। और केवल टेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर जैसे हम दांत मंजन करते हैं, उसी तरह जानवर को भी हर रोज चुहाई के बाद में उसके थनों को आयोडीन के स्त्राव में डुबाना बहुत जरूरी है। उसका कारण यह है कि हमने कहा देखा कि जो थन का द्वार होता है वो आधे घंटे के लिए खुला रहता है। उस आधे घंटे में आप देखेंगे कि चौहाई के बाद तुरंत जानवर नीचे बैठती, क्योंकि उसको आराम लगता है, उसको थकान महसूस होती है, तो वो नीचे बैठती है। तब वो थन का द्वार खुला रहता है। जब वो बैठती है, वहां पे गोबर होगा या गंदगी होगी, तो तुरंत ये जो जो सूक्ष्म जीवाणु है वो द्वार से अंदर घुस जाते हैं, और थनैला हो जाता है। तो टेम्पररी उनका रोकथाम, ये थन के द्वार के अंदर अगर आयोडीन की सोल्यूशन हो, और थन के ऊपर भी आयोडीन सोल्यूशन हो, तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु है अंदर
प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए टीथ डिपिंग यानी थन को ये औषधि द्राव में डुबाना बहुत जरूरी और रोज का काम है। जैसे हम दांत मंजन नहीं करें तो डॉक्टर के पास जाके एकदम से 4-5 हजार रुपए खर्चा करना पड़ता है दांत मुंह निकालने के लिए, और दांत भी बचते नहीं और खर्चा भी हो जाता है। उसी तरह थन में भी अगर रोज के रोज अगर हमने थनों को अगर इस त्राव में डुबाया तो जरूर थनैला बहुत कम हो जाएगा। हमने देखा है कि थनैला नहीं के बराबर ही हो जाता है। इसलिए आप मुंह मार्ग से ये थन को डुबाने का जो स्त्राव है या जो जो सोल्यूशन है, आयोडीन का सोल्यूशन है, उसको जरूर खरीदिएगा। तो आप ये मेस्टाइटिस या थनैले की बीमारी को आपके फार्म पे, आपके घर के पास में कैसे रोक सकते हो? स्वच्छता, 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 स्वच्छता ही एक रास्ता है जिसे थनैला रुक सकता है। गंदगी से आपको जानवर को बाहर निकालना पड़ेगा। दूध देने से पहले गंदी भैंस हो, गंदी गाय हो, उसको आप अच्छे साफ पानी से धोकर साफ करें, उसके तनों को धोकर साफ करें। जहां कहीं भी आपके जानवर लेटते हो उस जगह को साफ और सूखा रखना जरूरी है। हमेशा दूध देने से पहले अपने हाथों को धो ले, साबुन के पानी से धो ले, या कोई डेटॉल हो तो डेटॉल के पानी से हाथ साफ कर ले। उनके पानी से धोने के बाद टीट्स को और थन को सूखे कपड़े या पेपर से सुखाए। गीला पानी जो थन से उतरता है उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और वो दूध में उतरने से दूध का प्रति और दूध का क्वालिटी खराब हो जाता है। दूध में सूक्ष्म जीवाणु का प्रादुर्भाव बढ़ जाता है और मार्केट में उसको रेट बहुत कम मिलता है। इसीलिए थन को चुहाई से पहले सुखाना बहुत जरूरी है। मगर एक ही कपड़ा अनेक जानवरों के लिए उपयोग ना करें, केवल एक कपड़ा एक जानवर के लिए उपयोग करें। अगर ये नहीं कर सकते तो बेहतर है हाथ से ही साफ करें और हाथ कपड़े से सुखाएं। इसके अलावा धोने के दौरान अगर आपके किसी जानवर को आपको मालूम है कि इसको थनैला है तो उसको आखिर में उसका चुहाई करे, दोहन करे, नहीं तो आप सारे जानवरों में मेस्टाइटिस या स्तनदाह थनैला फैला दोगे। दूध निकालकर होने पर सुनिश्चित करें कि थन पूरा खाली हो। थन में दूध रह जाना ये थनैले को न्योता देना है। इसलिए जानवर को पसमाना बहुत जरूरी है कि जानवर के साथ मारपीट ना करे, उसको दर्द हो रहा है ऐसे कुछ काम ना करे। रोज वही व्यक्ति अगर दूध निकाले तो जानवर को वो पसंद है, तो ये ध्यान रखें कि जानवर किसी अनावश्यक स्ट्रेस में ना आए। उसके बाद हर थन को जैसे हमने देखा कि जो दवाई है, जो कीटनाशक है, वो दवाई के अंदर से डुबाना आयोडीन सोल्यूशन में, उस हर टीट को डुबाना, हर निप्पल को डुबाए। थन पे कोई भी घाव हो उसको दुर्लक्ष्य ना करे, तुरंत उसका उपचार करे, तुरंत उसको आयोडीन सोल्यूशन लगाए या वो जख्म की ओर ध्यान दे और उपचार करे। अगर किसी जानवर को छिपी हुई थनैला है तो उसको पहचाने और उसका इलाज करें, और जितनी जल्दी हो सके उतने दृश्य स्तनदाह हो तो उसका उपचार तुरंत करें। जब आप नए जानवरों को खरीदोगे पहले उसका जांच करें उसको थनैला है कि नहीं, और फिर उसको अपने दूसरे जानवरों के साथ मिलाए। मक्खियों से जानवरों को बचाए, विशेषता नमी के समय में, बरसात के समय में मक्खियां बढ़ जाती है। मक्खियां मेस्टाइटिस फैला देती है एक जानवर से दूसरे जानवरों में। उसी तरह खुर कटा के उसको खुर में छोटे खुर रखना है,
जहाँ जानवर को उठने बैठने में तकलीफ ना हो और जानवर एड़ियों पे खड़ी ना रहे, और जिससे भी मास्टाइटिस होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि फिसलन वाले जमीन पे जानवर को ना रखे, फर्शियों पे ना रखे। उसके बैठने की ठिकान जो है उसको साफ सुथरा रखे। अधिकतम मास्टाइटिस वेद के या सुए की शुरुआत में, जब बच्चा देती है, ताजा दूध होता है, थन फैला फूला हुआ होता है, उस समय में मास्टाइटिस ज्यादातर जानवरों में आ जाता है। उसके अलावा गर्भाशय में अगर कोई इन्फेक्शन है, या गर्भाशय से निकलने वाला जो मेला स्त्राव है, उस मेले के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया से भी मास्टाइटिस होते हैं। इसलिए अगर मेला गिर रहा हो तो जानवर को तुरंत वेटरनरी डॉक्टर को बुला के उसका ट्रीटमेंट कराए। यदि आपका जानवर बछड़ों को पिलाता है तो बछड़ों को जल्दी दूध से छुड़ाना चाहिए, क्योंकि जब उनके दांत वो जो चूसते हैं और खींचते हैं, तानते हैं, तो दांतों का जख्म जानवरों के थन पे होके मास्टाइटिस होने की शक्यता होती है। आपके जानवरों की थन बहुत चौड़ी और बहुत लटकी हुई हो तो भी संभालना जरूरी है, क्योंकि जब वो चरने जाती है या पाड़े में घूमती है, तब उसके थन फंस के जख्म हो सकता है, या आजू बाजू के जानवर उठते बैठते उसको थनों पे पैर दे के जख्म होने की शक्यता होती है। आखिर में जब जानवर को आप सुखा देते हैं और ड्राई पीरियड होता है, जानवर वापस बच्चा देने से पहले सुखाते वक्त कम से कम 1 हफ्ते के लिए दोनों बार सवेरे और शाम दूध थनों को जो थनीला ना होने की जो दवा है, आयोडीन सोल्यूशन है, उसके अंदर डुबाना जरूरी है। ये था मास्टाइटिस के बारे में, थनैले के बारे में कुछ विचार, कुछ स्टडी। आगे भी हम ऐसे पाठों को करेंगे। नमस्कार।